Good evening everyone. Today we are making video on the topic second exercise of sets chapter of class 11 maths. We'll talk about empty set. मान लीजिए शीना ए दिया हुआ है हमें x रेशो x। एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th का है और आपके स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसमें फाइनाइट होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उतने एलिमेंट्स होंगे। सेट बी जो है कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10th और 11th दोनों में इकट्ठे पढ़ रहा है, तो बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसे को एम्प्टी सेट या नल सेट बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो 10th और 11th में इकट्ठा पढ़ रहा होगा। तो Yes, sir. अंडरलाइन कर लीजिए कि एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। और उसका ये सिंबल होता है फाई, या उसे एम्प्टी ब्रैकेट से भी शो किया जाता है। अपनी बुक में ही आप नोट कर लो, इसे FI भी बोलते हैं। ये जो सिंबल है ये ऐसे ओ बना के ऐसे बीच में लाइन बना देनी है। मान लीजिए ए दिया हुआ है एक्स रेशो, एक्स जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारा 0 है और एक्स एक रैशनल नंबर है। पर अगर आप शीना एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2। और आपको पता है रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ना कि रैशनल। तो इस वजह से ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। एक इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो, तो 2 आपको पता है सिर्फ इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा सारे ऑड नंबर्स होते हैं। साथ साथ अपनी बुक में भी वही चेंजेस करते रहिए जो मैं कर रहा हूँ। हाँ बी सर। हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है और एक्स हमारा ऑड है, तो एम्प्टी सेट होगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है शीना, तो एक्स हो जाएगा रूट ऑफ 4, जो कि प्लस माइनस 2 आएगा और ये इवन ही आएगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। फाइनाइट का मतलब है जिसे हम गिन सकें, इनफाइनाइट का मतलब है जिसे हम काउंट ना कर सकें। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। कैपिटल बी दिया हुआ है ABCDEG, इसके एलिमेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। सी की बात करें तो मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो जिसे काउंट नहीं कर पाएंगे वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, याद रखना। डेफिनेशन 2 कहती है एक ऐसा सेट जो एम्प्टी है या जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होगा। और अदरवाइज जो है सेट इनफाइनाइट होगा। जैसे W मान लिया सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, वीक में जितने डेज आ रहे हैं, हमें पता है 7 डेज आ रहे हैं, तो W फाइनाइट है। कैपिटल S मैंने मान लिया इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा रूट ऑफ 16 विच इज प्लस माइनस 4, तो कैपिटल S भी फाइनाइट है। अब G मान लो सेट ऑफ पॉइंट्स है, एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं, आपको पता है, तो इसका मतलब है कैपिटल G जो है इनफाइनाइट है। तो खाली ब्रैकेट में तब हम करते हैं, आपको पता है, जब फाई होता है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ सिंपल सी बात है, जो काउंटेबल हो वो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। इक्वल सेट की बात करें, कोई भी दो सेट शीना इक्वल तब होंगे जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। उन्हें हम लिखेंगे A इक्वल टू बी। अगर वो अनइक्वल होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 3 1 4 और 2, तो इसमें A और B क्या होगा? आपस में इक्वल होगा।
मान लो ए में ऐसा सेट है प्राइम नंबर का जो लेस देन 6 है। जरा लेस देन 6 वाले प्राइम नंबर लिखते हैं हम, क्या हो जाएंगे? 2, 3 2, और 3, 5। 5. और पी के अंदर 30 के प्राइम फैक्टर वो भी यही होंगे, 2, 3, 5। ये लेस देन 6 भी बोले हैं, ठीक है ना। 30 के प्राइम फैक्टर भी हों तो ये दोनों सेट बराबर होंगे, ए और पी इक्वल सेट होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। जैसे ए में देखिए 1, 2, 3 है, बी में 2, 2, 1, 3, 3 है, हैं सेम ही एलिमेंट, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल ही सेट होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सॉल्व तो आप खुद कर लेना शीना, अनसॉल्व मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नल सेट होता है जो एम्प्टी सेट होता है, उसको नल सेट भी कहते हैं। पढ़िए शीना फर्स्ट क्वेश्चन। Okay. Which of the following are the examples of null set? First, set of odd numbers divisible by 2. It is आपको not a पता null है set. ऑड नेचुरल नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3, 5, 7। तो ये वाला जो आंसर आएगा, इसने बोला कौन सा, तो ये नॉट अ नल सेट है। सॉरी, इसमें नल सेट आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा ना शीना। जैसे मान लो 3, 5 वो 2 से डिवाइड होंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, मेरा कहने का मतलब है। Uh, तो ये नल सेट है। नेक्स्ट पढ़िए। Set of even prime numbers. Null जो set. सेट होता है इवन प्राइम नंबर का, ये नल सेट नहीं होता है, क्योंकि 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है, Uh, ठीक है ना। तो इट इज नॉट अ नल सेट। नेक्स्ट। uh, x x is a natural number. एक्स X is रेशो greater एक्स, than 5 and x is less than 7. एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड एक्स इज लेस देन 5। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। पर है कोई ऐसा नंबर? ठीक है, तो यानी कि यस, इट इज अ नल सेट। उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना, हाँ सर। इसी वजह से। और आप चाहें तो इसे फाई या ऐसे खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल सेट को। नेक्स्ट। Y is a point common to any two parallel lines. No, it is a null set. देखिए कोई, अगर दो पैरेलल लाइन होती है आपको पता ही है, तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ नल सेट, आप लिख सकते हैं। यस, इट इज अ नल सेट। सेकंड पढ़िए। Which of the following sets are finite or infinite? मैंने पहले भी बताया था, फाइनाइट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रखना। तो बताइए, फर्स्ट पार्ट पढ़िए। 1, 2, 3, and continue. It's a infinite set. नहीं नहीं, पहले पहला बताइए, सेट ऑफ मंथ से नहीं यार। It's a finite set. फाइनाइट, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। 1, 2, 3, ये अननोन मतलब चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड में देखिए 1 से 100 तक, इसे भी आप काउंट कर सकते हैं, 100 A नंबर्स हैं, finite. तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें तो काउंट नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम नंबर लेस देन 99, गिन पाओगे या नहीं? गिन पाएंगे. तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड पढ़िए। Uh, State whether each of the following set is finite or infinite. The set सा, of lines which are parallel to x-axis. साथ साथ करते भी रहिए शीना, वरना मैं पिक्स भी भेज दूंगा लास्ट में, ठीक है।
Yes, या yes, भी sir. समझ लो, लास्ट में मैं टाइम दे दूंगा अलग से करने के लिए पिक्स भेज के। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत लाइन आ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके। सेकंड पार्ट है इंग्लिश अल्फाबेट में, आप सभी को पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, आप गिन सकते हैं। और अगर गिन सकते हैं तो आपको पता है ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें, मल्टीपल ऑफ 5, इसे आप गिन नहीं पाएंगे, 5, 10, 15, ये ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ एनिमल्स, इन्हें भी आप गिन नहीं पाएंगे कि गिन पाएंगे, ऐसे तो गिन लेंगे, ठीक है। नहीं, तो इसका मतलब अगर गिन पाएंगे तो फाइनाइट हो पाएगा। ओके। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स जो हैं पास करेंगे। ओके। फोर्थ पढ़िए। in the following state whether A is equal to B or not. ए और बी आपको इक्वल बताना है। मैंने कहा था पहले तो एलिमेंट गिना करो, 1 2 3 4, मतलब 4 से ज़्यादा और रिपीटिशन से फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो इसमें सेम है, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, रिपीट। तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए 4 8 12 16, यहाँ 8 4 16 18, 18 नहीं मैच हो रहा, राइट, क्योंकि और 12 भी नहीं हो रहा, 12 ए से बिलोंग करता है। ध्यान से देखिए शीना, 12 जो है ए से बिलोंग करता है, बट 12 डजंट बिलोंग टू बी, ठीक है। तो देयर फोर ए इज नॉट इक्वल टू बी है इसमें। अगला है थर्ड पार्ट में, ए में दिया हुआ 2 4 6 8 10, और बी दिया हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो हो रहा है टैली या नहीं, नहीं। हो रहा है। लेस ओ देन हाँ इक्वल से हाँ। 10 है और पॉजिटिव इवन है, तो यही आएंगे 2 4 6 8 और 10 आएंगे। यस फोर्थ सर। पार्ट ध्यान से देखिए, एक्स रेशो एक्स मल्टीपल है 10 का, पर यहाँ पर ये 15 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इस वजह से ए जो है नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर है। मैं यहाँ थोड़ा सा ये रब करके सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी है और यहाँ ए इक्वल टू बी है। फिफ्थ वाला पढ़िए। Are the following pair of sets equal? Give reason. ए दिया हुआ है 2 3 और इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो बी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ के फर्स्ट में बी दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, 6 और ऐसे 5 चाहिए, 3 2 द 6। तो यहाँ पर 5x के प्लेस पे लिखेंगे 3x प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 3, और ये इक्वल टू 0 था, याद है। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0। तो इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया -3 और एक आ गया -2। पर आप ध्यान से देखिए शीना, वहाँ पर वैल्यू क्या थे, 2 और 3 थे, ठीक है। तो b को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ। b के मेरे जो दो आंसर आए हैं वो ये आए हैं, -2 और -3। तो a जो है b के इक्वल नहीं आया, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखें तो ये वर्ड लिया हमने फॉलो। फॉलो में एफ लिखोगे, इसको कट करोगे, उसके बाद ओ लिखोगे, ओ को कट करोगे। एल बेशक ओ भी 2 बार आ रहा है पर एक ही बार आएगा शीना। एल एक बार और डब्ल्यू एक बार। और अगर इधर देखो तो ये डब्ल्यू ओ एल एफ सिंगल सिंगल ही आ रहा है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, पहले भी मैंने बताया, चारों एलिमेंट बस सेम होने चाहिए। अगर चारों एलिमेंट सेम है तो ए और बी हमारा इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 6 पढ़िए। From the sets given below, select equal sets. इसमें से इक्वल वाले सेट देखते हैं, अलग अलग आपको दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिए। 8 ए से बिलोंग कर रहा है पर बी से नहीं कर रहा, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ए तो नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि ये वाला 8 इसमें नहीं आ रहा। डी की बात करें 3142, तो ए जो है डी के भी इक्वल नहीं है, ये 9th का आंसर, ये 6 का आंसर है, राइट। इसके अलावा देखिए ए जो है ई के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ई में -1 और 1 आ रहा है। ए जो है हमारा ना तो एफ के इक्वल है और ना ही ए हमारा जी के इक्वल आ रहा है, और ना ही ए हमारा एच के इक्वल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए के साथ तो हो गए सारे कॉम्बिनेशन। अब बी के साथ देखते हैं शीना। बी और सी को देखो मैच नहीं हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो बी जो है ना तो सी के इक्वल है, ना हमारा बी ई के इक्वल है, ना ही बी एफ के इक्वल है, ना ही बी जी के इक्वल है, ना ही बी एच के इक्वल है। ऐसे ही अब सी के देखो, सी और डी को देखो एलिमेंट टैली नहीं हो रहे हैं, जैसे 12 8 ये सब नहीं है, तो सी जो है डी के इक्वल नहीं है। सी ना तो ई के इक्वल है, सी ध्यान से देखिए ना तो एफ के इक्वल है, सी जी के भी इक्वल नहीं है और एच के भी इक्वल नहीं है। कोई एक ये मुझे ई और एच ही लग रहे हैं शीना, सेम, क्या बोलती है? ई Yes. नहीं, ई और एच नहीं होंगे, वो 0 आ रहा है। ई और जी को देख, ई और जी सही है। एक तो मुझे इसमें देख आंसर में ये लिख रहा है ई जो है जी के इक्वल लग रहा है, और एक बी को और डी को देखो, ये दो ही लग रहे हैं इन सब हाँ सेट सर, में से। इसके अलावा कोई भी मुझे इक्वल नहीं लग रहा, राइट। यस सर। तो ये जो मैंने वीडियोग्राफी की है आज सेकंड एक्सरसाइज की है। थैंक यू।